बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम कर लेने चाहिए। एक बार धर्मराज ने एक नेवले से पूछा था कि बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से काम कर लेने चाहिए। तो इस प्रसंग के पीछे की कहानी सुनाते हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगर वासियों को भोजन कराया था। अपनी प्रशंसा सुनकर धर्मराज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अभिमानवश उनके मुख से यह निकल गया कि जैसा मैंने यज्ञ किया है ऐसा यज्ञ है न कभी हुआ है न आगे कोई कर सकेगा। धर्मराज की यह बात सुनकर श्री कृष्ण को बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को चूर करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है जब भी वह धन पद से प्रतिष्ठित होता है तो उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी यश मिलने से वह गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है, और यदि उस पर कभी घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर डाल देता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अर्थात अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान को दोष देता है, जबकि वह जानता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वह मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और देकर फिर लेने वाला तो कोई और ही है। दोस्तों, श्री कृष्ण की माया से धर्मराज की सभा में एक अजीब घटना घटी। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वह नेवला धर्मराज के दरबार में जाकर मनुष्यों की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा, हे धर्मराज, आपका ये यज्ञ और दान ब्राह्मण की शेर भर सत्तू के दान करने के बराबर भी नहीं है। नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और मंत्री उसको चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है, तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं। धर्मराज ने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है, सबकी पूजा की है, अग्नि में मित्रों के साथ आरती दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान दिया है, फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो। तब नेवला कहता है, मैंने यह बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि सच में ये यज्ञ उस गरीब ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। मैं तुम्हें वह किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। कथा आदि से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था और भगवान का जप तप करता था। वह रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उसे समय पर अन्न नहीं मिलता तो दूसरे दिन फिर उसी समय अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर खाने को दाना नहीं था, खेतों में भी अन्न का एक भी अंश नहीं था, इसलिए दिन में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा भाग आकर बीत जाता था किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में घर से निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय बीत गया तथा भूख और गर्मी से वह व्याकुल हो चला था। तभी उसे एक दयालु व्यक्ति ने सत्तू दान कर दिया। इस सत्तू को लेकर वह ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। अपने नियम अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति थी, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। वे अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार किसी ने आवाज लगाई। ब्राह्मण ने जाकर देखा तो एक गरीब आदमी खाने को कुछ मांग रहा था। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर उस गरीब को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी मेरे द्वारा पर आशा लेकर आया है। यह मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा। वह अपने भोजन को छोड़कर उसे प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछने पर पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है।
ब्राह्मण ने उसे बड़े आदर के साथ अपनी कुटिया में बुलाया और अपने आगे के सत्तू उठाकर उसको खाने को दे दिया, किंतु उस सत्तू से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण में देखा कि अतिथि देव की भूख तो नहीं मिटी। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपने आगे का सत्तू नहीं खाया। उसने उठकर अपना भाग अपने पति को दे दिया कि लो इसे भी अतिथि को खिला दो। अपनी पतिव्रता पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के हित में हो। मैं तो आपसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है, तो पुरुष की तो बात ही क्या। पुरुष होकर भी जो स्त्री से अपना पालन पोषण करवाता है वह मनुष्य निंदा का पात्र है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य से संबंधी कार्य, सेवा, परंपरा की रक्षा, धर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे का भोजन इस अतिथि को कैसे दे देता। पत्नी बोली, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है, आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भाग भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया और उसकी भूख तब भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण ने सोचा, अब मैं इसे क्या दूं। मित्रों, इतने में ब्राह्मण पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं न खाकर ब्राह्मण को दे दिया। ये देखकर ब्राह्मण बोला, बेटा तुम क्या खाओगे? अगर तुम अपना खाना दे दोगे तो क्या खाओगे? तुम तो अभी बालक हो, तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा करना भी मेरा उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। तब अतिथि ब्राह्मण का दिया हुआ वह सत्तू भी खा गया, पर फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तब उसकी बहू ने भी अपना सत्तू उस अतिथि को दे दिया। उन चारों का त्याग देखकर वह अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह अपने वास्तविक रूप नेवले में परिवर्तित हो गया। उसने ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही। आपका यश सदा बना रहेगा। उस नेवले ने धर्मराज को बताया कि इस ब्राह्मण के घर के पास में मेरा बिल था, मैं अपने बल से निकल कर आया और उसी स्थान पर लौटने लगा। उस ब्राह्मण व्यक्ति के दान के प्रताप से उस स्थान पर लौटने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूं, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसीलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। यदि ये वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की ओर झुक गया। उन्हें अपने अभियान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। तब धर्मराज के सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, है भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन की शंका दूर हो जाएगी। धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? तब नेवले ने बताया कि धर्मराज, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी है ही नहीं उसके पीछे भागता है, उसे पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता धर्ता समझता है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ये 4 काम करके रख लेना चाहिए। 1. धन का संग्रह करके रख लें। 2. बच्चों में संस्कारों का बीज बचपन से बो देना। 3. भगवान का नाम जपने की आदत। 4.
अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ ना कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम दोगे यह उतनी ही जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और फिर बुढ़ापे में आपके लिए बहुत कष्ट होगा। मित्रों, इस वीडियो के विषय में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं।